अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 44 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 44। इस आयत में क्या बोला जा रहा है? ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरों में से है। ये गैब की खबरों में से क्या? ये जो है ना ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ये मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से नहीं मालूम था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से नहीं मालूम था, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? नूही इलेक, हम जो है ना हम वाक़ई करते हैं, हम वही करते हैं उसको आपकी तरफ। किसको? इन वाक़यात को, यानी कि वही कहते हैं ना, यानी कि वही को, यानी खुफिया इशारे को, यानी ख़ास तरीके से आपको इल्म दे रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही कल्ब मुबारक पे वही आई और वही के ज़रिए जो चीज़ उससे पहले गुजर चुकी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, क्योंकि उस वक्त तो वो उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, है ना। जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, जब मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, तो इस तरीके से सारी चीज़ों को किसको बताया जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वमा कुंत लदैहिम इज़ युल्क़ून अक़लामहुम। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है वमा कुंता लदैहिम, और आप उनके पास ना थे, यानी कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किनके पास? बनी इसराइल के, इन गिरोहों के पास, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम, जब अपनी कलमे जो है ना, जब अपनी कलमे डाल रहे, किसके लिए? कुर्रा अंदाजी के लिए। जब अपनी बात को वो डाल रहे थे, बता रहे थे कि कौन बनेगा, तो उस तरीके से कुर्रा अंदाजी के लिए। तो अकलाम से जो है ना बहुत से लोगों ने तीर मुराद लिया है। और कलाम क्या है? कलाम किसको बोलते हैं? कलामी यानी हाव कलाम, यानी कि कलाम ही होता है ना, यानी कि कलाम ही होता है। और बाज ने जैसे कहा है कि किसी नहर में डाल रहे थे, यानी कि कुरान में तो नहीं लिखा है कि कहीं के नहर में डाल रहे हैं, है ना, डाल रहे थे। और कलाम जाके नहर में क्यों फेंकते? यानी कि कुर्रा अंदाजी वैसे भी हो सकती है ना, कि जैसे कि फेंके बगैर, है ना, फेंके बगैर भी कुर्रा अंदाजी हो सकती है, चिट के जरिए, तीर अंदाजी के जरिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अय्युहुम यकफुलु मरियम, कि इनमें से मरियम की जो है ना कफालत कौन करेगा, मरियम को कौन संभालेगा? क्योंकि झगड़ा हो गया था ना, सबको जब पता चला था कि इनको मरियम अलैहिस्सलाम इतनी खूबियों वाली है, इतनी अच्छी हैं, तो सब लोगों ने कहा कि मैं उसे रखूंगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को देना था। तो पहले तो कोई लेने को तैयार ही नहीं था। जब वैल्यू पता चली कि इस बच्चे की, तो हर एक के जो है ना जब उसकी वैल्यू पता चली, तो हर एक क्या कहने लगे कि मैं इसका कफील बनूंगा, है ना, मैं इसको संभालूंगा। वमा कुंता लदैहिम, अब उनके पास ना थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास ना थे। और क्या है ना, इस यख्तसिमून, अब यहाँ पे बताए यख्तसिमून, जब वो क्या है झगड़ रहे थे। इसे क्या पता चलता है कि ये जो है ना कलाम अल्लाह का जो है ना हुक्म, ये है ना, ये अल्लाह का कलाम है। ये बातें वही के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई, और ये बातें बिल्कुल सच्ची बातें, और इन बातों में हम सब के लिए सबक है, और ये सबक हम खुद अपने लिए भी ले और दूसरों तक पहुंचाएं भी, है ना। क्योंकि औरत का ये रोल है ना, या ये जो है ना, ये ताजीम, ये मुकाम, ये जो है ना मुआशरे में क्या है, आम तौर पर ये मालूम ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह एक औरत को इतनी अहमियत देते हैं, है ना। एक औरत नहीं जो है ना, ख्वातीन का जिक्र है, एक ख्वातीन का जिक्र है ना। और यहाँ जो जैसे
आयत नंबर 43 में था ना, माअर्राके वरकई माअर्राकीन, राकीन, और बात भी पता चलती है कि औरत भी जन्नत के साथ क्या है, जमात के साथ नमाज पढ़ सकती है ना। राकीन कौन है? नमाज पढ़ने वाले। राकीन कौन है? नमाज पढ़ने वाले। यहाँ ये तो नहीं कहा जा रहा है कि तुम जो है ना मर्दों के साथ जाके उनकी सफ में नमाज पढ़ो, है ना। यानी कि जिस औकात में वो नमाज अदा करते हैं तुम भी उन औकात जो है ना उन औकात में अदा करना क्या है, या अदा करना, या फिर इनडायरेक्टली इससे मतलब जो है ना मतलब नहीं निकलता है कि औरत भी जो है ना एहतियाते नमाज पढ़ सकती है ना, क्योंकि इज्तिमाई नमाज का एक अपना लुत्फ होता है, एक अपना मजा होता है, एक अलग सी मतलब अंदर से जोश आता है सब एक साथ जब पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लुत्फ होता है, और एक सफ में इंसान खड़ा होता है, इकट्ठे जो है ना आमीन कहता है, और एक मस्जिद के अंदर खास तौर पर होता है ना। तो एक खुशू और खुजू अल्लाह के की क्या है कैफियत ज्यादा होती है। एक जब खुशू और खुशी से कोई काम करते हैं एकदम सही तरीके से, तो अल्लाह के कुर्ब की क्या है, कुर्ब की कैफियत ज्यादा होती है। जैसे तशबीह के जरिए हम जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मांगा, और इसी तरह और भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिक्र वालों के साथ बैठना मुझे इतने गुलामों आजाद करने से ज्यादा चीज है। इससे पहले की आयत में भी हमने पढ़ा था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद था, कि जिक्र करने वालों के साथ बैठना, है ना। तो इस इज्तिमाई मजलिस की और मिल के इबादत करने की अपनी एक फजीलत और अपनी एक अहमियत है। यानी कि अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला हम जो है ना हमें सही अमल करने वाला बनाए, है ना, और दीन की सही इज्तिमा जो है ना इज्तिमा अता फरमाए, सही अमल करने वाला बनाए और दीन की सही इज्तिमा अता फरमाए, आमीन, है ना। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत छोटी सी जो है ना बहुत मुख्तसर सी तफसीर है, लेकिन इसमें औरतों के लिए अल्लाह जैसे औरतें बहुत ज्यादा वावेला मचाती है ना। अब जैसे 3 तलाक की बात जब होती है तो तलाक भी जब हम कुरान समझ कर पढ़ते हैं ना, तो तलाक में भी बहुत सारी चीजें हैं कि कब क्या करना है, कब कैसे करना है, नहीं करना है, हर चीज। ऐसे नहीं कहते कि बस तलाक बोले और तलाक हो जाती, नहीं, उसके पीछे की बहुत सारी चीजें हैं। जब हम कुरान समझ कर पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औरतों को कितनी अहमियत देता है। ऐसा नहीं कि अहमियत नहीं देता है, और अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि औरतों से मशवरा लेकर के काम करो। तो क्या है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम औरतें क्या समझते हैं कि हमें तो कोई इज्जत ही नहीं दी जाती है ना। लेकिन क्या है कि अब जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्दों का एक हिस्सा जो है ना 1% अव्वल बनाया, क्योंकि वो जिस्म से अकल से ये सबसे ज्यादा है औरतों, क्योंकि औरतें क्या है इमोशनल होती है, और इमोशनल लेकर के फैसले जो होते हैं ना कभी कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि इमोशनल और गुस्से में इमोशनल में और जो भी फैसले हम लेते हैं हम जल्दी से ले लेते हैं। अगर औरतों को ये दे दिया जाता ना तलाक वाला, तो पता नहीं कितनी तलाकें हो जाती, क्योंकि इतनी जल्दी औरतें इमोशनल हो जाती, इतनी जल्दी फैसले कर लेती हैं। लेकिन मर्द ऐसा नहीं करते, फिर भी बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत ज्यादा उस पे जो है ना डीपली एनालिसिस करने के बाद वो अमल करते हैं। जब बहुत हद से पानी सर से गुजर जाता है तब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बस इतना सा थोड़ी सी कोई छोटी सी बात हुई और उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह समझने वाली बात है, जब हम कुरान को बारीकी से समझ कर पढ़ेंगे ना तो उसकी हकीकत समझ में आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना गफूर रहीम है और कितनी इज्जत बख्शी है। अभी आप देखें कि जैसे इससे पहले के जमाने में क्या था कि औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में औरतों का एक हिस्सा लिखा है, 1/3 हिस्सा लिखा है कि अपने माँ बाप के घर से, आप देखिए ना माँ बाप के घर से अलग मिलते हैं, फिर अपने शौहर के घर है तो वो भी उसके हिस्से रहते हैं, वहां भी उसके मतलब उसके जो भी उनके रहते हैं वो भी मिलता है, सब कुछ इस तरीके। माँ का कितना, औरत का कितना दर्जा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ ऐसी है, कितनी सारी चीजें हैं, बेटियां रहमत है, मतलब ये सब लड़कियों के बारे में ही तो है, ये औरतों के बारे ही में तो है। लेकिन हम
جب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ایک ملکہ جیسا بنایا الحمدللہ، ہے نا. جب ہم اس ملکہ کو جب اچھی طریقے سے محسوس کریں گے اور ہمارے اندر کوئی ایروگنس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کسی کو ڈاؤن فال کرنے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کسی کو نیچا دکھانے کی جیسے تربیت نہیں ہونی چاہیے. بس ہمارا جو عمل ہے خالص 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور ہم سب جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم سب کو ماننے والا بنا دے سب سے پہلے تو، تاکہ ہم سب کے لیے نا زندگی جو ہے نا اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں بہت بہت آسان ہو جاتی ہے جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں تو. الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان آپ سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے، ہے نا. الحمدللہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.